हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम, जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। एंजाइम एंजाइम की यहाँ हम बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम, उसकी प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। और जो एंजाइम का नामकरण पद्धति है वो कई आधारों पर होता है, जैसे बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट के आधार पर, बेस्ड ऑन रिएक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट और रिएक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन डिस्कवर, बेस्ड ऑन इसी नंबर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम देखेंगे कि एंजाइम किसे कहते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर इसके सारे टाइप भाग देखेंगे। ये एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग विल्हेम कूने ने सन 1878 में किया था और सन 1897 में एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम इष्ट कोशिका में जाइमेस एंजाइम को खोजा। अगर शब्द का प्रयोग करने आएगा तो याद रखिएगा, विल्हेम क्यूने ने सन 1878 और देखा था किसने, सन 1897 में एडवर्ड बुकनर ने इष्ट की कोशिका में जाइमेस एंजाइम को खोजा था। एक बार फिर देख लेते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। समझ में आया है? यहाँ बोलना चाह रहा करके, जो एंजाइम है वो एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करके क्रिया की दर को बढ़ाता है। दूसरा, कुछ एंजाइम के साथ एक विशेष पदार्थ लगा होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसे को एंजाइम कहते हैं। और एक एंजाइम में एक और पदार्थ लगा होता है जिसको इनहिबिटर कहते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है या रोक देता है। यहाँ नीचे उसका भी दिया हुआ है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं या रोक देते हैं। इन पदार्थों का एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है वो को एंजाइम कहलाता है, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है वो एंजाइम इनहिबिटर कहलाता है। सभी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है जहाँ सब्सट्रेट के अणु आकर जुड़ते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और ये निश्चित तापमान पर ही कार्य करते हैं। एंजाइम एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करता है, इसका तापमान अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नामकरण मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया और सबस्ट्रेट के आधार पर होता है, जिसमें अक्सर नाम के अंत में ASE लगाया जाता है, जैसे यूरेज जो यूरिया को तोड़ता है। निम्नलिखित आधारों पर एंजाइम का नामकरण किया गया है, जैसे कि आपको पीछे में दिखाया था। बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट के आधार पर जिस पदार्थों पर
एंजाइम कार्य करता है उसी के नाम के अंत में एएसई जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं अमाइलेज, एएसई अमाइलेज स्टार्च पर यह क्रिया करता है। यूरेस, UREASE, यहाँ भी देखिए एएसई जुड़ा है, यहाँ भी देखिए एएसई जुड़ा है, यूरिया पर क्रिया करता है। फिर वो अभिक्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन रिएक्शन एंजाइम द्वारा की जाने वाली रासायनिक क्रिया के अनुसार नाम रखा जाता है। एंजाइम द्वारा की जाने वाली रासायनिक क्रिया के अनुसार नाम रखा जाता है। इसका उदाहरण है ऑक्सीडेज, ऑक्सीकरण, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ भी देखिए एएसई जुड़ा हुआ है और यहाँ भी देखिए एएसई जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन हटाना, डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हाइड्रोजन हटाता है। सबस्ट्रेट और क्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट रिएक्शन, सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन। कई एंजाइम के नामकरण सबस्ट्रेट तथा क्रिया दोनों शामिल होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज आइसोमेरेज। बेस्ड ऑन डिस्कवर, कुछ एंजाइम के नाम खोज के समय के आधार पर रखे गए हैं। यह विधि वैज्ञानिक नहीं मानी जाती क्योंकि नाम से कार्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। जैसे इस यहाँ उदाहरण दिया और पेप्सिन, पेप्सिन पाचन एंजाइम है ये, और ट्राइप्सिन प्रोटीन पाचन में सहायक करता है। याद रखिएगा करके पेप्सिन जो है पाचन एंजाइम होता है और जो ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन ईसी नंबर, IUBMB, IUBMB इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिकल माइक्रोबियल बायोलॉजी, ठीक है, द्वारा स्वीकृत यह सबसे आधुनिक IUBMB द्वारा स्वीकृत यह सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें हर एंजाइम को एक एंजाइम कमीशन नंबर, इसी नंबर का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम कमीशन नंबर दिया जाता है। इसी नंबर का प्रारूप, उदाहरण के लिए यहाँ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इसी नंबर क्या है, 1.1.1.1, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला अंक एंजाइम का क्लास होता है, दूसरा अंक एंजाइम का सब क्लास होता है, तीसरा अंक एंजाइम का सब क्लास होता है और चौथा अंक विशिष्ट एंजाइम संख्या होती है। नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन एंजाइम कमीशन, एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर 6 समूहों में विभाजित किया था। एंजाइम कमीशन ने, मतलब जो ये इसी नंबर है एंजाइम कमीशन नंबर, इन्होंने और ये किसके द्वारा हुआ था, IUBMB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा एंजाइम कमीशन नंबर को कितने समूह में विभाजित किया गया, 6 समूहों में विभाजित किया गया। एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर 6 समूह में विभाजित किया था। पहला होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर होता है ट्रांसफेरेज, फिर होता है हाइड्रोलेज, फिर होता है लाइसेस, आइसोमेरेज और लाइगेज।
ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमेरेज और लाइगेज। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको डीएम कर दूंगा।